कि अमान में हो तो इस जगह को मिस मत करना। नो नो नो। एक वो इज फ्रॉम बेसिकली पाकिस्तान। ये शायद क्रिश्चियंस की लोकेलिटी वाली जगह है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं तैयार हूँ एक और दिन मेरा अमान का। और आज मेरी बस थी पेट्रा के लिए, बट सुबह की बस थी और मैंने मिस कर दिया। तो अब मैं और कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे होटल में और भी कुछ लोग रुके हुए थे, तो उनका कुछ प्लान था आज, मैंने भी उनको ही ज्वाइन कर लिया है। हम सभी साथ में ही रुके हुए हैं। तो ये सभी लंदन से हैं और इनका प्लान था यहाँ पे किसी एक सिटी में जाने का, तो मैंने भी इन लोगों को ज्वाइन कर लिया। Already fell down a bit. Okay, I got to move my seat. Like we could do some like countryside stuff. Always drive crazy. Like, Him driving us down that lane, I was. They'll like He was just like flooring it. yeah, they'll bomb it down country lanes. Like they'll do the Terrifying. they'll do like the jump over the hill. yeah, we definitely got some airtime. Yeah, We were. they don't get airtime. They don't like. If the car come the other way, we'd be dead. We'd be Yeah. dead. There was no room stopping. You know, there was. The speed they take those country turns. And then we never went back. तो आज के फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये है जेरिस चर्च, जो कि मैंने कल मिस कर दिया था। फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आई थी, मुझे उस आंटी ने बोला था कि अमान में हो तो इस जगह को मिस मत करना। नो नो नो। You see the target market. इंडिया। नो 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 नो, आई डोंट वांट। तो हम जो इंडिया में करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया में होता है। अभी आपने देखा यहाँ पे भी जॉर्डन पास की ज़रूरत होती है इस जगह पे एंट्री करने के लिए। तो इन लोगों ने शॉर्टकट लिया क्योंकि इनके पास में जॉर्डन पास शायद नहीं था, तो काफ़ी फ़नी था। मेरे पास था बट मैंने भी शॉर्टकट लिया क्योंकि इट्स लाइक फन। और अभी देखें तो हम 4 कंट्रीज से हैं। मैं इंडिया से, और एक वो ही इज़ फ्रॉम बेसिकली पाकिस्तान बट ही लिव्स इन लंदन, और एक है जो चाइना से है और वो भी लंदन में रहता है, लंदन बॉर्न एंड बॉट अप है, और तीसरा जो है वो प्योर क्वींस है। तो ये है चर्च का एंट्रेंस, और इन लोगों ने अभी गाइड हायर किया है। ये यहाँ की कुछ हिस्ट्री बताएंगे। ये जो टेंपल है ये जियूस का टेंपल है, जैसा कि वो गाइड बता रहे थे, और इसकी कंस्ट्रक्शन 2nd सेंचुरी में हुई है। रोमन कंस्ट्रक्शन में अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये पिलर्स, आपको जहाँ पे भी आपने रोमन कंस्ट्रक्शन देखे होंगे, ऐसे ऐसे पिलर्स ज़रूर दिखते हैं। तक मैं जितना जॉर्डन को समझ पाई हूँ, यहाँ के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाऊँ, 3 रिलीजन की चीज़ें काफ़ी मिक्स हैं यहाँ पे। मतलब एक ज्यूस और एक इस्लाम और एक क्रिश्चियंस। जितने भी स्पॉट्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुई है कि कभी उसने उस पर कब्ज़ा कर लिया हो, कभी उसने उस पर किया हो, जो कि पुराने ज़माने में हुआ करता था, आम बात हुआ करती थी पुराने ज़माने में। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है कि अर्थक्वेक आए और उसके बाद ये काफ़ी डिमोलिश हो जाता था और उसे वापस से बनाया जाता था, समथिंग। तो ये एक प्यारा सा व्यू पॉइंट है जहाँ यहाँ टॉप पे आके आप जॉर्डन का एक पूरा लुक ले सकते हो इस सिटी का।
एक चीज़ मैं आपको अभी बहुत ख़ास बताने वाली हूँ। अगर आप जॉर्डन आते हो तो एक चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहना कि यहाँ पे आप जहाँ भी जाओगे लोग बहुत फ्रेंडली बिहेव करेंगे और बेफिजूल में आके आपकी मदद भी करेंगे। ये कर लो, ये ले लो, अरे कुछ भी नहीं, आपको चार्ज नहीं पे करना है, लेकिन एट द एंड फिर वो आपसे टिप की डिमांड करेंगे। ये मेरे साथ आज दूसरी बार हुआ। अभी ऊपर में उन लोगों ने ज़बरदस्ती, मैम आओ पिक्चर ले लो, पिक्चर ले लो। मैंने कहा अगर चार्जेबल है तो मुझे नहीं लेना। अरे मैम मत देना, मत देना, एट द एंड टिप तो देना पड़ेगा। कल भी मेरे साथ ये टैक्सी में हुआ कि मैं पैदल वॉक करके जा रही थी और एक बंदा पीछे पीछे टैक्सी वाला आने लगा। मैंने उससे बोला मैं बाय वॉक जाऊंगी, फिर भी वो मेरे हाथ पकड़ के मुझे उसने टैक्सी में बिठा लिया। बोलता है कुछ मत देना, मैं टूरिस्ट की मदद करना चाहता हूँ ऐसे। और फिर उसने एक राउंड लेके और ज़बरदस्ती मुझसे पैसे मांगने लगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ से बहुत अवेयर रहना। बहुत फ्रेंडली करके आपके पास आएंगे, लेकिन बाद में वो आपसे डिमांड ज़रूर करेंगे। Quindi questo ci deve tranquillizzare, sì. Però तो ये रोमन्स के टाइम की बनाई हुई थिएटर है जो पता नहीं 2nd सेंचुरी में बनाई गई थी शायद। और यहाँ पे काफ़ी सारे उस टाइम पे डांस शोज़ होते होंगे, थिएटर के एक्टिंग शोज़ होते होंगे। तो अभी भी यहाँ पे कुछ अरेबिक शोज़ हो रहा था, बट हमने थोड़ा मिस कर दिया, थोड़े लेट हो गए। शायद ये लोग वापस से स्टार्ट करें। हेरिटेज फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा शायद कि आप 20 साल 30 साल पीछे जा चुके हो। मुझे इस जगह पे आके ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने नानी के घर पे जब बचपन में जाया करती थी उन यादों में चली जा रही हूँ मैं। ऐसे ही पुराने ज़माने के घर हुआ करते थे, ऐसी चीज़ें होती थी। मतलब एकदम सिमिलर तो नहीं हुआ करती थी, बट काइंड ऑफ। जगह के बारे में अगर बोलूँ तो ये जगह मुझे सो लगा, बहुत इतना कोई मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा। हिस्टोरिकल था और टूटी फूटी भी बिल्डिंग्स थी, आई मीन टूटे फूटे पिलर्स, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये जगह कितना पुराना है और उसे कितनी बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो यहाँ से अभी जाने का टाइम आ गया है। हम लोग एक सेकंड पॉइंट पे रुके हैं और ये शायद क्रिश्चियंस की लोकेलिटी वाली जगह है। इस शहर में देखें तो मुस्लिम्स तो है ही, बट कुछ। तो अभी हम लोग सेकंड पॉइंट पे रुके हैं और ये लोकेलिटी क्रिश्चियंस की है। बेसिकली यहाँ पे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस रहते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो, मिलजुल के रहते हैं। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। ऐसे लोकल चीज़ों की शॉप्स यहाँ पे आपको जगह जगह मिलेंगी, तो मैं तो हमेशा अवॉइड करती हूँ ऐसी जगह से कुछ लेना। ये तो मैंने हर वीडियोस में अपने बताया है। ये काफ़ी हिल के एकदम टॉप पे है, तो अभी हमें ये चढ़ाई थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, बट ठीक है क्योंकि वेदर अच्छा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्टेप्स भी देखो आप, ये पत्थरों को ही काट काट के इन्होंने बनाया है। यहाँ पे हर जगह पे चढ़ाई तो करनी पड़ रही है थोड़ी बहुत। अभी इस हिस्टोरिकल साइट के अंदर जाके देखते हैं। काफ़ी डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। यहाँ की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सभी जगह पे सेम है।
अगर आप हिस्ट्री लवर हो या फिर आपको ऐसे केव्स वगैरह में घूमना बहुत पसंद है, हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत पसंद है, तो ये जगह आपके लिए है। आप अगर जॉर्डन आते हो तो आपका दिल खुश हो जाए। ये पता नहीं कितने हज़ारों साल पुराने यहाँ पे ये पत्थर रखे हुए हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं हज़ारों साल पहले किसी राजा महाराजा के किला में आ गई हूँ। शायद राजस्थान में ऐसी वाली फीलिंग आती होगी जब कोई रॉयल वेडिंग्स होती हैं, बट मैं ये फीलिंग जॉर्डन में ले रही हूँ। और आप देखो, इन कंस्ट्रक्शन को उतने साल पहले भी बनाए जाते होंगे, लेकिन कितने ध्यान से चीज़ों को बनाया है। वेंटिलेशन का इन्होंने कितना ख्याल रखा होगा उस ज़माने में भी, ताकि एरी रहे, ठंडा रहे। ये देखो आप, ये काइंड ऑफ इनका वेंटिलेशन हुआ करता होगा उस ज़माने में। और ऐसे ऐसे इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे बना रखे हैं। इधर भी देखो, ऐसे छोटे छोटे विंडोज। और ये पता नहीं क्या है, शायद उस ज़माने का कुआं होगा ये, जो अभी तो भर चुका है। तो जिस व्यू की मैं बात कर रही थी वो देखो आप यहाँ से क्या दिख रहा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऐसे गुफाओं के अंदर में घूमना, ये भी बहुत एक डिफरेंट फीलिंग होती है। मतलब बहुत ही रिलैक्सिंग, एक सिटी लाइफ से दूर आपको हेरिटेज वर्ल्ड में ले जाती है। आपको बहुत सारी चीज़ें फ्लैशबैक पे ले जाती है। आप चीज़ें इमेजिन करने लगते हो कि एक ज़माने में चीज़ें कैसी हुआ करती होंगी, लोगों की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हुआ करती होंगी, और उस डिफ़िकल्ट लाइफ में भी उन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट्स करी होगी। पता नहीं इन सारी कंस्ट्रक्शंस ने कितने अर्थक्वेक और कितने क्या क्या डिज़ास्टर झेले होंगे, और उसके बाद भी ये ऐसे हैं। अब हम लोग रूफटॉप पे जाएंगे, क्योंकि ऐसी जगह का रूफटॉप छोड़ नहीं सकते। इतने ऊपर तक आए हैं तो एक 360 व्यू तो बनता है, जो कि यहाँ से ऑसम है। ऐसा लग रहा है पूरा जॉर्डन शहर यहाँ से आप देख सकते हो। शाम के 7 बज चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हो मैं मेरे होटल में पहुँच गई हूँ। डेड सी जाने का प्लान हमारा कैंसिल हो गया, पता नहीं क्यों, उन लोगों को नहीं जाना था शायद। तो मेरे लिए तो अच्छा ही था, क्योंकि मैं तो जाके आ चुकी हूँ। तो कल मुझे सुबह 6:30 बजे उठना है, क्योंकि मेरी बस है पेट्रा के लिए, और अब मिस नहीं कर सकते क्योंकि अब मेरे पास बहुत कम दिन बचे हैं जॉर्डन में। तो आज मैं जल्दी सो जाऊँगी। मिलती हूँ आपसे फिर से एक नए ब्लॉग में। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।